तो दोस्तों हमारी आज की बड़ी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है क्योंकि पीएम मोदी का रूस दौरा कंप्लीट हो चुका है और अब रूस से काफी इंटरेस्टिंग खबरें निकलकर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। वहीं पर इस दौरे से एक बात और क्लियर होती है कि भारत की कूटनीति का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक और जहां अमेरिका की तरफ से ये साफ शब्दों में कहा गया कि भारत ही वो देश है जो पुतिन को कन्विंस कर सकता है वॉर को रुकवाने के लिए। अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा बल्कि खुद अमेरिकी स्पोक पर्सन का ये बयान है, यानी कि जहां अमेरिका भारत की रूस से नजदीकी का फायदा उठाकर वॉर रुकवाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के खराब होते संबंधों को देखते हुए जिस तरह से हाल ही में चीन ने एक और स्टॉल फाइटर जेट का निर्माण कर लिया, जिससे एयर सिक्योरिटी के मामले में चाइना के पास भारत से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि एक तो उसके पास दो स्टॉल फाइटर जेट, वहीं उनके वायुसेना में मैसिव नंबर में फाइटर जेट है। अगर नेवी और एयरफोर्स को मिला दिया जाए तो इस समय चीन के पास 2000 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो हमारे पास इस समय फाइटर जेट की शॉर्टेज चल रही है और भारत के पास चीन से आधे फाइटर जेट भी नहीं है। हालांकि चीन का विवाद साउथ चाइना सी में काफी देशों से है, इसलिए चीन के पास इस समय एडवांस फाइटर जेट्स की फ्लीट तैयार हो रही है और इससे मुकाबला करने के लिए अब रूस सामने आ रहा है और उसने अपनी नई तकनीक का ऑफर भारत को दे दिया। हमने ये उम्मीद जताई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस विजिट करेंगे तो AU-57 को लेकर रूस ऑफर दे सकता है और अब खबर सामने आ रही है कि रूस की तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑफर किया गया है चीन को काउंटर करने के लिए। आपको बता दें इससे पहले ऑलरेडी चीन को काउंटर करने के लिए रूस अपने एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम को भारत को दे चुका है। यूरेशियन टाइम्स जिसमें ये लिखा गया कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में AU-57 को लेकर एक बार फिर से बातचीत की गई। वहीं इसके अलावा रूस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि AU-57 में भारतीय वायुसेना की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने काफी चेंजेस किए और जो बदलाव हमारे द्वारा किया गया हम उम्मीद करते हैं कि भारत को पसंद आएगा। ये खबर भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि चीन ने G20 की तैनाती बॉर्डर पर कर रखी है और लगातार इसकी फ्लीट को भी वो बढ़ा रहा है और रिपोर्ट की माने तो 200 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट इस समय चीन के पास है। वहीं चाइना का दूसरा स्टील फाइटर जेट J-31 में पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत को इस फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो उसका जवाब भारत के द्वारा दिया गया कि अगर भारत को 100% ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी और IPR राइट्स कंसीडर करने के बारे में सोच सकता है। हालांकि भारत खुद भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है और फिलहाल हमारा राफेल फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान दोनों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसीलिए चीन फाइटर जेट से फिलहाल कोई खतरा भारत को नहीं, क्योंकि चीनी फाइटर जेट कितने कैपेबल है इसके ऊपर सवाल या निशान कई एक्सपर्ट्स द्वारा लगाया गया। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को रूस के फाइटर जेट को कंसिडर करना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है जिसको लगातार भारी निवेश मिल रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के तहत 25,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 25,000 करोड़ से अधिक के 150 से भी ज्यादा रक्षा उत्पादन सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद भारत के रक्षा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं से राज्य के 6 जिलों में 40,000 नौकरियां पैदा होंगी। ये परियोजनाएं यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत आती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ने 2023 और 24 में रक्षा उत्पादन में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की, जो पिछले साल से 16.8 पर ज्यादा है। रक्षा उत्पादन का मूल्य 887 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आपको बता दें इस समय यूपी में एक राइफल ब्रह्मोस मिसाइल और अब राफेल फाइटर जेट की फैक्ट्री लगेगी। ये सब निवेश यूपी की पॉलिसी और उनके द्वारा की जा रही छूट की वजह से हो रहा है। बहरहाल इस विषय पर आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।